तो हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के बीचों बीच इंडियन कॉन्टिनेंट और श्रीलंका आइलैंड के बीच एक रहस्यमय पत्थरों की एक श्रृंखला है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की वानर सेना के द्वारा नल और नील के नेतृत्व में बनाई गई एक पुल है, जो कि माता सीता के हरण के समय भगवान राम ने बनवाई थी। और कुछ लोग या साइंस आर्कियोलॉजिस्ट ये सब कहते हैं कि ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये प्राकृतिक स्ट्रक्चर है तो जो नासा के द्वारा इमेजेस जारी की गई हैं उनमें ये इतना अलाइंड और स्ट्रक्चर और कनेक्टेड कैसे दिखाई दे सकता है, और सारे के सारे पत्थर इतने अनइवन कैसे हैं। इवन सम पत्थर तो ऐसे लगते हैं कि कहीं और से लाके यहाँ पे लगाए गए हों। तो आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि ये एक साइंस, माइथोलॉजी, आर्कियोलॉजी के बीच एक रहस्यमय पुल है। आज हम जानेंगे पूरी के पूरे राम सेतु की कहानी ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस, फैक्ट, माइथोलॉजी, नासा, ऑल द बिलीव्स एंड ऑल द हिस्ट्री ऑफ द राम सेतु, हाउ इट मेड। लेट स्टार्ट द वीडियो। Looks like a string of pearls between two islands. It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. तो इंडियन कॉन्टिनेंट और श्रीलंका आइलैंड के बीच स्थित ये रहस्यमय ब्रिज, जो कि लाइमस्टोन के पत्थरों से बना हुआ एक भारत और श्रीलंका को जोड़ता हुआ ब्रिज है। जो ब्रिज अभी के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऑलमोस्ट समुद्र में डूब चुका है। आई मीन समहाउ ऊपर से इतना स्पर्श दिखाई नहीं देता है। एंड ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके बारे में हमारे रामायण महान ग्रंथ में बताया जाता है कि ये भगवान राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया ब्रिज है, जबकि भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है। उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2007 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये एटलीस्ट राम सेतु, राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु नहीं है। अगर बात करें इस ब्रिज की जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो ये ब्रिज भारत के तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक एक स्थान से शुरू होकर जो श्रीलंका का मन्नार आइलैंड है उस तक लगभग 48 किलोमीटर के डिस्टेंस में बना हुआ है, जो कि समहाउ परफेक्टली कनेक्टेड है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब श्रीलंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम ने सीता जी को वापस लाने के लिए, युद्ध के लिए अपनी जो वानर सेना थी उसको वहां तक ले जाने के लिए इस पुल का निर्माण करवाया था। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भगवान राम और माता सीता की वो पवित्र कहानी, वो रामायण, जो कि भारत का तो ऑलमोस्ट बच्चा बच्चा उस कहानी से वाकिफ है। कहा जाता है कि भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जो कि धरती पर बढ़ रहे अधर्म और जो पापी राजा जिसको कहते हैं रावण, उसका विनाश करने के लिए, धरती पे पाप को कम करने के लिए उन्होंने धरती पे 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। उसके बाद जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था और राजा दशरथ जिनके पिता थे, जो कि पूरी रामायण की कहानी हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में मिलती है। एंड रामायण में बताए अनुसार जब राजा दशरथ ने अपनी सेकंड पत्नी कैकेयी को दिए वचन को निभाने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके छोटे भाई और राम के साथ उनकी पत्नी माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगलों में चले गए थे। और वो घूमते घूमते भारत के दक्षिण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो एक दिन रावण आता है और माता सीता का हरण करके उन्हें अपने वायु विमान के द्वारा श्रीलंका ले जाता है। अब भगवान राम के पास समस्या ये आती है कि ना तो उनके पास कोई सेना है, ना उनके पास कोई युद्ध करने वाला उनके पास है जिसके सारे वो युद्ध कर सके। उसके बाद उन्होंने मिलकर एक वानर सेना बनाई है, लेकिन वानर सेना तो उन्होंने बना ली, लेकिन अब सबसे बड़ा समस्या ये आती है कि वो उस सेना को उस पार मतलब लंका के तक कैसे लेके जाएं, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है एंड उस समुद्र को पार किया कैसे जाए। एंड इस समस्या का समाधान खोजते खोजते बिलीव के मुताबिक बताया जाता है कि भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना करके जगह मांगी और उस पर जो नल और नील थे उनकी सहायता से वानर सेना के लिए भारत के तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक वो राम सेतु बनाया गया था। नल और नील की सहायता इसलिए ली गई थी क्योंकि इसके पीछे कहानी है। कहा जाता है कि जो नल और नील थे वो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती हुआ करते थे। वो ऋषि मुनि थे, उन सबके सामानों को उठा उठा के नदियों में, समुद्रों में, पानी में फेंक दिया करते थे। उसके परिणाम स्वरूप एक ऋषि थे जिन्होंने परेशान होकर क्या किया था कि उन्हें एक श्राप दिया था, और श्राप में उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को अगर समुद्र में किसी भी पानी में फेंकोगे तो वो डूबेगी नहीं। और इसी के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि उसी श्राप को भगवान राम ने अवसर में बदलते हुए उनके इस श्राप को एक अच्छे काम के लिए प्रयोग करते हुए उन्होंने उनके हाथों में राम नाम लिखे हुए पत्थर देकर पूरे के पूरे पुल का निर्माण करवा दिया था, जिस पे चढ़ के पूरी की पूरी सेना श्रीलंका पहुंच गई थी और माता सीता को वहां से मुक्त करवा लिया था। और अगर बात करें रामायण की, तो रामायण कोई ऐसा सामान्य सा ग्रंथ नहीं है। रामायण एक ऐसी धार्मिक स्टोरी, एक ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी, ऐसा बिलीव है जो कि भारत में ही नहीं दुनिया भर में इसके अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्रोत मिल जाते हैं। लेकिन इन सब में भी सबसे ऑथेंटिक और वैध सोर्स वो माना जाता है वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को, जिसके अंदर भी राम सेतु के बारे में पूरा और अच्छी तरह से वर्णन किया गया है।
लेकिन अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक तरफ रामायण जैसे इसे मैन मेड बताता है, वाल्मीकि रामायण में भी इसे मैन मेड पुल बताया गया, वहीं साइंस और साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज को देखने का एक अलग ही नजरिया है, वो इस चीज को एक अलग ही तरीके से देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके साइंटिफिक साइड की ओर से। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा का पूरा ब्रिज इनविजिबली रूप से आज भी मौजूद है। ऊपर से तो नहीं दिखाई देता, मतलब समुद्र में समहाउ डूब गया है, लेकिन 2002 में नासा ने अपनी कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकाली थी जिसमें ये एक स्ट्रक्चर के रूप में आज भी मतलब ऑलमोस्ट मौजूद है और समहाउ कनेक्टेड भी है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये रास्ता लगभग 48 किलोमीटर लंबा है जो कि श्रीलंका से कनेक्टेड है। कुछ साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यह सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है जो हजारों सालों में ओशियन करंट्स, वेव्स और सेडिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ पत्थर और कुछ स्ट्रक्चर्स इतने अनइवन है कि जो कि समहाउ नेचुरली पॉसिबल होना असंभव सा है। और यहीं से शुरू होती है राम सेतु को लेकर सबसे बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत, सबसे बड़े डिबेट की शुरुआत जो कि लोगों के बीच चलती रहती है। क्योंकि जैसे ही नासा ने सन 2002 में इन तस्वीर को रिलीज किया था पब्लिकली, जैसे इनको किया गया था, सब लोग पागल हो गए थे और कहने लगे थे देखो नासा ने प्रूव कर दिया है कि रामायण अस्तित्व में है और भगवान राम ने इस पुल का निर्माण करवाया था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि नासा ने ऐसा कोई भी प्रूफ या ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो ये प्रूव कर सके कि सच में रामायण थी या ये स्ट्रक्चर मैन मेड है। और इसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र का मुआयना किया, उन्होंने जाकर कुछ रिसर्च की, खोज के पता लगाया कि ये सिर्फ एक लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है जो कि कई सालों में इन वेव, करंट वेव और इनकी वजह से ही बना है। लेकिन फिर वही सवाल उठते हैं कि ये फिर इतना अनइवन और सम चीजें ऐसी हैं कि जो नेचुरल नहीं लगती, क्योंकि कुछ स्टोन्स और कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जो कहीं और से ला के रखे गए हों एंड जो वहाँ पे नेचुरल नहीं मिलते हैं। जिसके रिप्लाई में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और इन लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद जब समुद्र का लेवल पानी का कम रहा होगा तब किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन या किसी सभ्यता ने इसको मॉडिफाई करवा दिया होगा ताकि वो इस रास्ते के जरिए श्रीलंका तक पहुंच सके। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये एक पहले नेचुरल स्ट्रक्चर होगा और उसको मॉडिफाई करके या फिर कुछ अलग से और पत्थर लाके इसको और ज्यादा सही बना के श्रीलंका के लिए एक चलने का रास्ता बना दिया होगा और उस समय शायद समुद्र के पानी का लेवल भी कम हुआ करता होगा। लेकिन इसमें सबसे मिस्टीरियस और रहस्यमय सवाल तो ये है कि पत्थर पानी पे तैर कैसे सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्रिज पानी पे तैरते हुए बनाया गया था। तो जिसका भी जवाब साइंस के पास है। साइंस के अकॉर्डिंग कुछ वोल्केनिक पत्थर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर टाइनी एयर पार्टिकल्स को स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से वो पानी पे तैर सकते हैं, ये पमी स्टोन्स हों और जो पानी पे तैर रहे हों। लेकिन फिर ये तर्क भी काफी हद तक सही नहीं बैठता है, क्योंकि भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ही कम हुई है, तो जिसके चलते इतने सारे फ्लोटिंग स्टोन्स या वोल्केनिक स्टोन्स का आना लगभग इम्पॉसिबल है। और इतनी कहीं दूर से भी लाके गया होगा तो फिर ये साबित हो जाता है कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है। और यहीं आकर माइथोलॉजी और साइंस के बीच एक गहरी टक्कर होती है, जिसके बदले में और ज्यादा गहरे सवाल उठते हैं और जिनका जवाब देना समहाउ इम्पॉसिबल सा होने लगता है। जिसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले ये ब्रिज बना था, तो उस समय क्या इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी रही होगी कि वो पानी पे ब्रिज बना सकते थे? क्योंकि आज की इतनी मॉडर्न हाई फाई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी वाटर में ब्रिज बनाना सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड वर्क माना जाता है, तो उस समय कैसा रहा होगा? लेकिन इसका जवाब भी दिया जा सकता है, क्योंकि आज से पहले के इतने सारे पुराने बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि देखने में इम्पॉसिबल से लगते हैं, जिसमें ताजमहल और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि इसी तरह से बनाए गए हैं, जो कि आज के इंजीनियरिंग किए हुए लोगों के लिए भी एक चैलेंज का कार्य करते हैं या उन्हें मिस्ट्री जैसे ही लगते हैं। ऐसे बहुत सारे टेम्पल, ऐसे बहुत सारी संरचनाएं, ऐसे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हमारे देश में हैं जो कि आज की टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज करते हैं, तो शायद क्या पता बना दिया हो। उसके बाद राम सेतु की एज को पता लगाने के लिए बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हुई, जिनमें कुछ स्टडीज के अनुसार पता लगा कि ये 7000 पुराना है। उसके बाद और ज्यादा स्टडीज की गई जिसके अनुसार पता लगाया गया कि ये लगभग 3000 पुराना है, जिससे आज तक इसकी सही एज पर भी कंट्रोवर्शियल और डिबेट का सवाल ही बना हुआ है। लेकिन अंत में यही बात है कि आज तक ऐसा कोई भी प्रूफ या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो ये प्रूफ कर दे कि ये साइंटिफिक है, या फिर कुछ भी ऐसा सर्टेन प्रूफ भी नहीं मिला जो ये सिद्ध कर दे कि ये मैन मेड है, जिसकी वजह से राम सेतु आज भी साइंस की उन अनसोल्व मिस्ट्रियों की लिस्ट में से एक मिस्ट्री बनी हुई है। जिसकी वजह से राम सेतु लोगों के पर्सनल बिलीव के अकॉर्डिंग कुछ लोगों के लिए मैन मेड, कुछ लोगों के लिए डिवाइन स्ट्रक्चर, कुछ लोगों के लिए पार्शियली मैन मेड और कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली नेचुरल स्ट्रक्चर है। और इसी वजह से राम सेतु एक ब्रिज ही नहीं, यह हिस्ट्री, माइथोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइंस और ह्यूमन क्यूरियोसिटीज के बीच बनी हुई सबसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में से एक है। और शायद फ्यूचर में और ज्यादा अंडर वाटर डिस्कवरीज हों और हम इन सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो ये एक साइंस की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।